नमस्कार साथियों, मैथ एक्सेल क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते हैं। चलिए दोस्तों, चलते हैं कक्षा 8 अध्याय 3 प्रश्नावली 3.3 के और चलते हैं। बिल्कुल शानदार सवाल है। कहा है, देखिए 6 नंबर सवाल है, किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर 90 डिग्री। पहले क्या कीजिए, त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज बनाइए। बी समकोण है, ए बी सी, बी समकोण है। ए बी बराबर आपका दिया है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लिख दीजिए। बीसी बराबर दिया 8 सेंटीमीटर लिख दिए। कहता है ए सी ज्ञात कीजिए। देखो पाइथागोरस प्रमेय साहब ने दिए थे कि दोनों छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर बड़ी भुजा होती है। दो छुपाली भुजा और दूसरी भुजा, एक तीसरी भुजा होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से लिख लीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से यानी कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ए सी बराबर, इसको हम कहते, देखो ये जो है ना, ये इसके सामने वाले भुजा कर्ण होता है और इसके साथ ये लंब होता है। ये लंब और आधार थीटा यहां मानेंगे तो लंब ही हो जाएगा, थीटा इसको मानेंगे तो लंब ही हो जाएगा। कहे कि ये दोनों परिवर्तन होगा, ये परिवर्तन नहीं होगा, चेंज नहीं होता है। तो अब इसको क्या करना है, ए सी बराबर, यानी ए सी बराबर रखते हैं। फॉर्मूला आता है इसका रूट अंडर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो रूट अंडर ए बी का मान आपका कितना है, 6 दिया है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। बीसी का मान 8 दिया है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। और रूट अंडर देखिए 6 गुना 6 36 प्लस 8 गुना 8 64 बराबर ये आ गया रूट अंडर 136 64 180 बराबर आपका आदि ये लिखोगे जोड़ा 10 गुना 10 वर्गमूल निकालोगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ए सी कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ए सी बराबर कितना आया, 10। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। दूसरा नंबर करा दी, ए सी बराबर 13 बी सी बराबर 5 है तो ए बी का मान ज्ञात कीजिए। हमको ए बी का मान ज्ञात कीजिए। त्रिभुज वही रहेगा, सेम रहेगा, काहे कि जो ए बी बी समकोण रहेगा, ठीक है। काहे कि यहां दिया हुआ है कि किसी समकोण त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। तो ए नंबर सवाल, ये बी नंबर सवाल। आप देखो यहाँ क्या है, ए सी बराबर 13, तो ये दिया आपका 13, ठीक है। अब कहता है बी सी बराबर 5, ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ये दिया है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कहते हैं ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी ज्ञात करना है ना, तो इसमें क्या होता है, ए बी बराबर निकालते हैं तो देखो ए बी बराबर रूट अंडर हो जाएगा, ये बड़का में से छटका घट जाएगा, यानी ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। तो ए बी यानी लंब निकालेंगे तो कर्ण माइनस आधार। इसको तो आप आधार नहीं समझिएगा तो इसको सीधा रखिए, ए बी बराबर रूट अंडर, याद रखना है ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब इसको क्या, ए सी का मान आपका कितना दिया, 13 दिया, 13 का स्क्वायर माइनस ये दिया 5, 5 का स्क्वायर कर दीजिए भाई। अब ये रूट अंडर 169 अब माइनस 5 25। अब भाई ए बी बराबर, अब देखो 169 में से 25 जाएगा तो 144 बचेगा। 144 का वर्गमूल निकालोगे तो 12 गुना 12 जोड़ा लग गया रूट के अंदर। तो ए सी बराबर आपका ए बी बराबर आपका आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी ए बी का मान दोस्तों आ जाएगा आपका 12। ये कितना आ जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ये आपका कितना आया 10 सेंटीमीटर। देखिए शानदार सवाल है, कह रहे हैं निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। सब का क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है और भी भाग विधि से। काहे कि गुणनखंड विधि से बड़ा हो जाएगा तो भाग विधि से बनाना है। देखिए वर्गमूल कर रहे तो कितना दिया है, 19 44 81। इसका क्या करना है, आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालोगे तो पहले क्या करना है, जोड़ा लगा लेना है। क्या करना है, जोड़ा लगा लोगे। जोड़ा लगा लेने के बाद देखिए यहाँ क्या लगेगा, ऐसी संख्या रखना है कि जो संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या, जिस संख्या से गुणा करेंगे उसी संख्या से फिर गुणा करना पड़ेगा। यानी ऐसा संख्या लेंगे कि उस संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर इसमें लग जाए। देखिए 5 से लगाएंगे तो 5 से गुणा भी करेंगे। देखिए 5 नहीं लगेगा, 4 से लगाइए। यदि हम 4 से लगाते हैं तो देख लीजिए 4 लिखना पड़ेगा, 4 4 चौका
16। बाद में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 4 कितना हो, 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, घटा देना, ये कट जाएगा, उतरेगा दोनों साथ ही, कितना हो जाएगा, साथ ही उतरेगा। अब देखो भाई इसको क्या करना है, अब देखो यहां लगाओ 4 से, काहे कि 4 से लगाओगे तो लग जाएगा। देखो 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32 से 33। अब देखो लग जाएगा, तो यहां भी 4 आपको लिखना पड़ेगा। और ये बाद में दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसमें से पहचानोगे कितना होगा, 14 में 6 जाएगा, 8 बचेगा, या दोनों कट जाएगा, ये दोनों का। अब उतरेगा कितना, 881। अब एक मर्तबा लगाओगे ना, यहाँ देखो 181 गुना 1 गुना 1 8 गुना 1 8 8 गुना 1 8, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो आपका इसे लिख लीजिए, रूट में लिख लीजिए इसको। कितना लिखोगे, 19 44 81 का वर्गमूल आपका कितना आ जाएगा, 441। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। कहे कि ये आंसर आपका होगा, इसका दोगुना होना चाहिए, इसका दोगुना, 2 8 8। देखो 441 गुना 882, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल में चलिए, दूसरा भी नंबर इसी तरह से बनाना है। अब देखिए कितना है, 30 69 16। इसका आप क्या कीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, ठीक है। वर्गमूल निकालोगे तो रेकरिंग लगा लेंगे, रेकरिंग लगाने के बाद जो इस धार से लगाएंगे, ये नहीं कि इधर से लगाना शुरू कर देंगे, जो घटो नहीं है, इधर से लगाएंगे। इधर से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे, देखो 4 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, 5 से भी लग जाएगा, 25 25, 6 से लगाएंगे 36 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 से लगाइए। 5 यहां भी लिखना पड़ेगा। अब उसी संख्या से फिर गुना करेंगे, 25 25, ये आ जाएगा आपका 5, इसमें से पहले 10 में से 5 गया, 5 कट गया, उतरेगा, ये दोनों साथ ही। जब लगाएंगे भी तो रेकरिंग लग गया, तो दोनों में साथ ही लगाएंगे। अब देखो इतना आ गया, अब ये 5 5 आ गया 10। अब देखो यदि हम 5 से लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 5 से लग जाएगा, 5 से लगाओ, यहां भी 5 2 भाई, 5 25, 10 5 50 2 52, ये हो गया 4, इसमें से घटेगा तो ये भी हो गया 4। अब भाई ये तो कट जाएगा, 5 5 10, 1 110। अब उतरेगा कितने, दोनों साथ, रेकरिंग लगा हुआ, दोनों साथ ही उतरेगा, दोनों साथ उतरेगा। तो हम क्या लगेंगे, 4 से लगा देंगे, 4 से लगाइए, 4 से लगाओगे तो लग जाएगा। देखो 4 चौक 16, 1 अगर चौक 44, यहां भी 4 से लगाओगे, ये दोनों को जोड़ देगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपका आंसर यहां से करके लिख लीजिए, रूट में वर्गमूल का चिन्ह होता है रूट, रूट में लिख लीजिए, क्या लिख लोगे, 30 69 16 बराबर 16, रूट में बराबर में लिखोगे 554। यही आंसर होगा दोस्तों, है ना, बिल्कुल शानदार सवाल है। अब इसी तरह इसको बनाओ, ये भी बन जाएगा। अब इसको लिख लीजिए, 53 14 41, जोड़ा लगा लीजिए भाई, जोड़ा लगा लिए तो पहले दोनों रेकरिंग दोनों में लगा हुआ है, दोनों के सेटे लगाएंगे, 25 25 36, देखिए लग जाएगा, उसी संख्या से गुना करना है, जिस संख्या से लगाएंगे उसी संख्या से। आप देखो 8 8 64 नहीं लगेगा, 7 7 49 लग जाएगा, 7 से लगाओगे, 7 से गुना भी करना पड़ता है, बाद में जोड़ देते हैं, 7 यहाँ भी मर्तबे भी लगाएंगे। अब 7 7 49 हो गया भाई, ये 4 हो गया, ये कट गया, ये 7 7 14 हो गया, ये आपका 14 उतर गया, उतर गया। अब देखो यदि हम 4 से लगाते हैं तो देखो 4 14 लगाते हैं तो ज्यादा हो जाता है, क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो हम कितना से लगाएंगे, 2 से लगाकर देखते, 3 से लगाएंगे तो 14 तिया 1 मिनट, 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9 और 14 तिया 42, ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे, कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 14 दूनी 28, 4 में से 4 गया 0, इसमें बचा 11 में से 8 गया, 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, 130। अब ये आ गया 41, काहे कि दोनों 41 डायरेक्ट 41 रेकरिंग लगा हुआ है, तो दोनों साथ ही उतर जाएगा। अब ये हो गया 4, ये हो गया 4, ये हो गया 1, ठीक है। अब यहां तक आ गया, अब इसको अब कितना से लगाएंगे कि इतना हो जाएगा। तो हमको ये दिमाग लगाना है कि भाई कौन ऐसी संख्या रखे कितना आ जाए। तो भाई हम कहते हैं क्या, आप 9 से लगाइए, 9 से लगाओगे तो 9 9 81, 9 चौक 36 8 44, 9 चौक 36 4 40, 1 नंबर 9 4, 1 नंबर 9 4 13, भाई 9 9 18, 4 1 5 14 58,
ये भाई कट जाएगा आपका, कट गया। यहाँ कितना लगेगा 9, 729। तो इसको आप लिख लीजिए भाई रूट में, रूट अंडर 53 14 41 बराबर 729। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। बिल्कुल शानदार सवाल है। अब देखिए ये सवाल बनाते आप लोग प्रयास कीजिएगा, बनाइएगा, इसी टाइप से सब बनेगा, ठीक है। अब देखिए 390 625, इसका आपको क्या करना है, वर्गमूल निकालना भाई। वर्गमूल इधर से जोड़ा लगा लीजिए भाई। अब देखो 4 36 49 नहीं लगेगा, 36 लगेगा। वो इसी संख्या से लगाते हैं जिस संख्या से गुना करने तो इस संख्या में लग जाए। अब देखिए 4 36 6 लिखेंगे, यहाँ 36 लिख देंगे, बाद में दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से घटाएंगे 3 हो जाएगा, ये हो गया 0। अब उतरेगा कितना, सॉरी 3 उतरा, ये 0 6 उतर जाएगा। 0 6 का 39 में लगा, ये दोनों में रेखरिंग लगा हुआ है तो रेखरिंग साथ ही 0 6 उतर जाएगा। 0 6 उतर जाएगा तब भाई लगा कर देखिए, 2 से लगाइए, 3 से लगाओ बढ़ते अच्छा 2 से लग देगा, 2 से लगाइए भाई, 2 दूनी 4 और 12 दूनी 24, ये आ गया 4 2 1। अब देखो ये 2 इसमें 10 में से 6 62, ये कट गया। अब जब ये कट गया तो अब क्या करना है, अब ऐसी संख्या उतरेगा कितना, 25 उतर जाएगा। अब देखो 25 आ गया तो 5 12 5 60, 5 से लग जाएगा, 5 से लगाओगे तो 5 यहां भी रखो, 5 25 5 20 2 22, 12 5 60 2 62, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये सब कट जाएगा। 5 5 10 50, ये 1250, 625 के दोनों, इसको लिख लीजिए रूट में, रूट में लिख लीजिए 390 625 बराबर आ गया 625। यही दोस्तों आपका आंसर होगा। तो इसी तरह से आप बनाइए, हल कीजिए। यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए दोस्तों। थैंक यू।